आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस जानकारी को प्रदान करने से पहले निवेदन करूंगा आप सभी दर्शकों से, प्रेमी दर्शकों से, कि आप लोग बड़े ही एकाग्रता पूर्वक ध्यान से इस विषय को सुनिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि डायलॉग मारने आ गए, डायलॉग नहीं है, ये जीवन से, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये जानकारी है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो जानकारी है, हमारे जो ग्रुप से जुड़े हुए सदस्य हैं वो लोग जानते हैं कि जब भी साधना का समय आता है, अच्छे शुभ मुहूर्त वगैरह आते हैं, तो मैं सावधान सतर्क जरूर करता हूँ अपने सभी ग्रुप के सदस्यों को। इस वर्ष भी पावन नवरात्रि का शुभ अवसर आ रहा है। मैं कल सुबह सतर्क करने का मैसेज डालने वाला था, लेकिन अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि अब की बार यह जानकारी समाज में भी जानी चाहिए। माता ने आदेश किया, गुरुदेव का आदेश हुआ, जो भी समझ लीजिए। अंतरात्मा ने बोला, हम कल ही ये वीडियो डालने जा रहे थे, लेकिन कल इंटरनेट ही नहीं था। कल इंटरनेट समस्या थी, इसलिए कल जा नहीं पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज आप लोग सुन रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। बात यह है कि बार बार हर साल मैं सबको सतर्क करता हूँ, सावधान करता हूँ कि साधना का समय आ रहा है। बहुत लोग यही कहेंगे कि जो नवरात्रि का समय आ रहा है, एक बात ये समझ लीजिए कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ये आपके आम सामान्य दिनों जैसा ये नहीं होता है। ये हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, ग्रुपों में बोलता हूँ कि जैसे आप हर समय आप जो है भोजन करते हैं, कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, ये नवरात्रि ऐसे कार्यों के लिए नहीं बना है। नवरात्रि बहुत पावन होता है, और इसको पावन शब्द, पवित्र शब्द जो आप लोग कहते हैं वो ठीक है। साधना के भाषा में या साधना के शब्द शैली में इसको ऊर्जात्मक तिथियां कही जाती हैं। ये ऊर्जात्मक दिन है, ये आपके सामान्य जनजीवन जैसी तिथियां नहीं है। ये हर बार मैं बोलता हूं और आप लोग समझते नहीं है। कितनी बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूं कि ये सनातन का अध्यात्म है। और आप बहुत लोग ये कहेंगे कि ये केवल हिंदुओं के लिए है। आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मुस्लिम लोग इस तिथियों का, जो मुस्लिम साधक हैं, सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुस्लिम साधक गण हैं, वो भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, इन तिथियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सिद्ध तिथियां होती है। तो सोचिए, दूसरे धर्म के जो साधना पक्ष के लोग हैं, वो लोग इन तिथियों का दिन में, कह सकते हैं दिन में दिया जला करके इंतजार करते हैं। तो आप सब हिंदू हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, या मुस्लिम जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार ये सतर्क करना पड़ता है कि ये सिद्ध तिथियां हैं, ये सिद्ध साधना की तिथियां हैं। इन तिथियों में आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। बहुत लोग टोकन लेकर के आते हैं, प्रश्न करते हैं, दुखों को सुनाते हैं। अच्छी बात है, गुरु से, आचार्य से दुखों को व्यक्त करना चाहिए। बहुत लोग दूसरे चैनलों पर जा करके कमेंट करते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं, अपने दुखों के बारे में आप अपनी भावना व्यक्त करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये बताइए कि जब आप किसी दूसरे से अपनी भावना को, दुख संबंधित, गुरु से, आचार्य से भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो गुरु और आचार्य आपकी भावना को समझेगा, आपको उचित परामर्श देगा। लेकिन आप समाज को या किसी दूसरे को जब अपने दुख को सुनाते हैं, तो वो दुख को दूर तो कर नहीं सकता, मजा लेगा आपका। जब भी जो तीसरा होगा वो आपके दुख को सुनेगा, तो वो मजा लेगा और अच्छा लगेगा उसको कि चलो, ये लोग कहीं ना कहीं से गिरे हुए हैं, पीड़ित हैं। ये समाज की नीयत है, यही परंपरा है, यही रीति आज चली आ रही है, यही चलती रहेगी। घनघोर कलयुग चल रहा है, आप लोग जानते हैं। आपके दुख को न तो कोई दूर कर सकता है, न तो कोई दूर करना चाहेगा, न तो दूर होते हुए उसका उपाय, उसका निष्कर्ष, निराकरण होते हुए कोई देख भी नहीं सकता। और अगर आप बताएं कि हमारे दुखों का निराकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दुखी हो जाएगा अगला आदमी। यही समाज की रीति चली आ रही है, ऐसे ही चलेगा, ये कलयुग है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो सिद्ध तिथियां आती हैं, तो अपने दुखों को, अपनी दुखात्मक जो भावनाएं हैं, उसको दूसरे से कहने से अगर वो दूर हो जाती हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि जरूर कहिए। अपने अड़ोसी पड़ोसी से कहिए, फ़ोन करके, भाई बहन, जिससे कहना चाहिए कहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कहने से दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फलाने दरबार, ये वो। हम ये कहते हैं
कि आप अपने दुखों को जब तक खुद दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई आचार्य, कोई साधु, कोई गुरु, कोई दरबार आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप जहाँ भी अपनी आपकी आस्था है, आपकी जहाँ पर भावनाएं हैं, कहीं किसी तीर्थ पर, किसी धाम पर, वो भावनाएं गलत हैं, लेकिन फिर भी जब आपके हाथ में आपके दुखों को दूर करने की चाबी है, कुंजी है, उपाय है, तो आप उसको ठीक करने का उपाय करिए। ये यत्र तत्र भटकने से अच्छा है, इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप अपने दुखों का उपाय खुद करिए। जब हमारे पास टोकन लेकर के या मैसेज या कमेंट आता है तो हम जानते हैं कि इस दुख का उपाय तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज को जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। बहुत से मैंने मंत्र दे रखे हैं, लगभग जो जनजीवन की अस्तता व्यस्तता है उसको समझते हुए मैंने हर प्रकार का मंत्र लगभग दे रखा है, लेकिन कोई उसको मानना ही नहीं चाहता। बहुत लोग ये कहते हैं कि आप जो अच्छे मंत्र होते हैं वो आप पैसे लेते हैं उसके। आप लोग गलत फहमी में हैं। जो अखंड लक्ष्मी साधना हमने दी, जाने कितने भटकने के बाद वो साधना हमको मिली, हमने उसको चैनल पे दे दिया, कोई कद्र ही नहीं है। अभी कुमार्ग अवरोधक जो हमने मंत्र दिया कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पे, कितना बड़ा और कितना विशालतम मंत्र है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं है। कितने लोगों ने वो कुमार्ग वाला ताबीज बनाया होगा। शराब छुड़ाने का मंत्र दिया, कोई इज्जत ही नहीं है। खड़ग रावण मंत्र दिया, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ज्वालामुखी माता की साधना दी, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। बड़े से बड़े रोग को दूर करने का हमने मंत्र दिया कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पे, उसका कोई इज्जत नहीं, कोई मोल नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे चरित्रहीन पुरुष होता है तो अपनी साध्वी सती पत्नी घर में रहती है और उसके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कद्र नहीं करता, अन्यतर वैश्याओं की कद्र करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो चैनल पे हमने जाने कैसे मर के हमने प्राप्त किया, वो आप लोगों के लिए हमने दे दिया, उसकी कोई इज्जत नहीं। हाँ, जब पैसे की बात हो जाती है तो जरूर इज्जत होती है। जो पैसे से आप लोग दे करके जब विद्याएं लेते हैं तो आप उसका प्रयोग करते हैं। और कहने का अभिप्राय है कि विद्याएं हमने दी हैं, हमने विद्याएं देने में भेद नहीं किया, भेद आपके मन में है। लोग मैसेज करते हैं गुरुदेव शरीर सुरक्षा का सबसे पावरफुल मंत्र दे दिए, मतलब जो हमने दिया है वो पावरफुल नहीं है। धन आकर्षण करने का कोई बहुत पावरफुल मंत्र दे दीजिए, मतलब जो चैनल पे है वो पावरफुल नहीं है। ये भेद आपके मन में है, हमारे मन में थोड़ी है, क्योंकि हमने हर विद्या वैसे ही पाई है। जो कार्य खड़ग रावण मंत्र करेगा, वही जो गुप्त रूप से साधनाएं दी जाती हैं वही कार्य करेगा। लेकिन खड़ग रावण दिया, उस पर विश्वास नहीं, क्योंकि उसमें आपने पैसा थोड़ी दिया है। जहां पर आप धन सेवा राशि जमा कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, तो लगता नहीं ये तो दिया है, इसको तो करना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में डाउट है, आपके मन में भेद है, हमारे मन में भेद नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने चैनल पे दिया है सुरक्षा का मंत्र वो भी पावरफुल है, जो चैनल पे हमने साधनाएं दी हैं वो सब पावरफुल है, क्योंकि इन सब के लिए हम कभी दर दर भटके हैं और दर दर भटक करके हमने प्राप्त किया है, हमने आपको दिया है। आप लोगों को उसकी इज्जत नहीं है। जो मिल गया है उसकी कोई कद्र नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए आप लोग परेशान रहते हैं। कहने का अभिप्राय है, ये आप लोगों को ताने में नहीं मारने आया हूं, बस मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूं कि भैया इस चक्कर में मत रहिए कि जो पेड़ है जिसका पैसा मिलता है वो बहुत पावरफुल होगा, जो चैनल पे है वो बस खिलवाड़ करने के लिए डाल दिया गया है। अगर सोचिए चैनल पे जो हमने अगर मंत्र दिया, अगर खिलवाड़ करने के लिए डाला होता तो उसका रिजल्ट कैसे आता। पथरी ठीक हो जा रही है, लोगों का बहुत सारी चीजें ठीक हो जा रही, कैसे ठीक हो जा रहा है, कैसे लाभ हो रहा है, बताइए। कहने का अभिप्राय है कि जिन लोगों को विश्वास ही नहीं है, जिन लोगों ने कभी प्रयोग, सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्रयोग करिए, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि बुखार आम हर किसी के घर में हो जाता है। हमारे चैनल का अगर आपको परीक्षा लेना है तो बुखार का मंत्र प्रयोग करके देख लीजिए, अगर वो काम करेगा तो समझ लीजिए सब काम कर रहा है। मंत्रों के विषय में भेद आपके मन में है, हमारे मन में कोई भेद नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है, हाँ ये जरूर है कि जो साधक गण हैं, जो लोग साधना करते रहते हैं, उन लोगों को नई नई जानकारियां, नई नई विद्याओं से परिचित कराया जाता है कि ये भी विद्या है, आप चाहें तो इसको भी सीख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि साधक विद्या ले लेता है तो तुरंत ही उस साधना को करने लग जाता है, ऐसा नहीं है। विद्याएं ग्रहण करने की एक लालच होती है, लालसा होती है, नई नई विद्याएं सीखने की हर साधक को एक लालसा होती है। हमको भी कभी हुआ करती थी, हमने भी बहुत ज़्यादा इस पे हाथ पैर मारे, हमने बहुत दरबार देखे, बहुत से गुरुजनों से जाकर के हमने शिक्षा दीक्षा आदि प्राप्त की है। क्या विवरण आपको बताता रहूंगा, उसी में वीडियो बढ़ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि साधक को, एक शिष्य को, एक विद्या के जो है लोभी को कह सकते हैं, या विद्या के
जो है प्राप्तकर्ता को कह सकते हैं कि उसको लालच रहता है कि हमको ये भी मिल जाए, ये भी विद्या सीख लें। तो हम बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्या बेची जा रही है। जानकारी देते हैं, आप चाहें तो वो विद्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि में हमने आपको फ्री 4 साधनाएं दी हुई हैं। ज्वालामुखी माता की साधना, अखंड सौभाग्य लक्ष्मी की साधना, खड्ग रावण की साधना, महाशारदा मंत्र की साधना है, जो है लक्ष्मी धन आकर्षण की साधना है। ये सब हमने फ्री दिया हुआ है। और ये नवरात्रि फिर बताऊं कि सामान्य दिनों की तरह नहीं होता, इसलिए रोटी फाड़ने और खाना खाना और सो जाना और घूमना टहलना मौज मस्ती का ये दिन नहीं है। ये आम दिनचर्या की तरह दिन नहीं होता है। एनर्जी बरस रही होती है आकाश से, आपको इस एनर्जी को बटोरना है, समेटना है। ये जितनी भी साधनाएं मैं बता रहा हूँ, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। कमेंट आप देखते हैं वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो हर प्रकार की साधनाएं, जिस भी दुख को आप, धन से परेशान है, मन से परेशान है, शत्रु से परेशान है, नौकरी नहीं लग रही परेशान है, पत्नी से परेशान है, घर के हर चीज के लिए हमने दे रखा है। बस आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो चैनल पे है वो जो है विशेष नहीं है, जो पेड है वो विशेष है। ये आपके मन का भेद है, हमारे मन में भेद नहीं, क्योंकि हमने हर विद्या वैसे ही प्राप्त की है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि वो विद्याएं अलग अलग सिखाई जा रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो दिया गया है, जो हम दे रहे हैं, वो सब बराबर है। हमारे लिए सब बराबर है। आपके मन में भेद है तो उसको हम दूर नहीं कर सकते, कभी जिंदगी में दूर नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि हमने हर विद्या के लिए उतना ही प्रयत्न किया है, चाहे वो चैनल पे जा रहा है, चाहे वो ग्रुप के माध्यम से सिखाया जा रहा है। सबके लिए बराबर प्रयास है और कोई विद्या पावरफुल नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो आप लोग इस नवरात्रि में बिल्कुल, और बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि सिद्ध माला नहीं है गुरुदेव, सिद्ध आसन नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, हम बैठ नहीं पाते हैं। ये सब बहानेबाजी, ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। सिद्ध माला नहीं है, बाजार से जाइए, माला खरीद करके लाइए, गंगा जी में धो लीजिए। आसन सिद्ध नहीं है, गंगा जल छिड़क लीजिए। गुरु दीक्षा, अभी हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप केवल साधना करिए, साधना के पथ पर आप उतरिए, साधना करिए, आपको सब रास्ते मिलते जाएंगे। कैसे पैसा मिलेगा, कैसे गुरु मिलेंगे, कैसे आपके दुख दूर होंगे, वो जब करेंगे तब पता चलेगा। ये बहानेबाजी, ड्रामेबाजी कि हम बैठ नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते, हमें बार बार प्यास लग जाती, ये सब ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। और कम से कम इस नवरात्रि में अगर मेरे ऊपर रत्ती मात्र भी विश्वास है कि नहीं, कैवल्य ग्रुप से जो मंत्र मिलता है, सूर्यकांत जी जो मंत्र देते हैं या विद्या देते हैं, वो असली होती है, एक्चुअल होता है, 100% सही, अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप इस नवरात्रि में बिल्कुल खाली मत बैठिए। हम ये जो 2, 4, 5 चीज़ें बता रहे हैं, साधनाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं। आप जा करके उनमें से जो आपको अच्छा लगे, हम ये नहीं करें पांचों करें, पांचों तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और पांचों करने के लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधना करिए, केवल कम से कम 2-3 घंटा इस नवरात्रि में एक मंत्र को दीजिए। हम फिर कह रहे हैं, गुरु अगर कोई नहीं है तो आप हमारे मन को हमें आप गुरु मान सकते हैं। गुरु दीक्षा भले कहीं और लीजिएगा, लेकिन इस साधना को करते समय दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध आसन का बहाना मत मारिए, सिद्ध माला का बहाना मत मारिए। हाँ, वो आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहाना अभी फिलहाल मत मारिए। हम कह रहे हैं कि इस नवरात्रि में 2-3 घंटा कम से कम साधनाओं को समय दीजिए। आपके दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, और जब आप उसका रिजल्ट भेजते हैं हमें कि गुरुदेव ये आपके मंत्र का प्रयोग किया और ये लाभ मिला, तो समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों की संपत्ति आप हमें दे देते हैं जब आप रिजल्ट देते हैं। कष्ट सुनाते हैं तो दुख होता है, और जब कष्ट आप मंत्रों से दूर करके, उस कष्ट से दूर होने के बाद जो आप अनुभव बताते हैं, उससे अपार प्रसन्नता होती है, अपार खुशी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इतना मंत्र दे करके प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप अगर हमको प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आप मंत्रों का प्रयोग करिए, साधनाओं का प्रयोग करिए और उसका रिजल्ट दीजिए। दुख सुनने से जितना दुख होता है, उतना आपका सुख सुनने से मुझे सुख मिलेगा। तो आप लोग सुख की सूचना दीजिए, मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मैं क्यों दिया मैंने आप लोगों को।
आप सभी लोग साधना करिए, कोई खाली नहीं बैठेगा। 2-3 घंटा इस नवरात्रि में सब किसी को देना, कोई बहाना, कैसे पूजा नहीं करने आती, पंचोपचार करने नहीं आता, कैसे पहले धूप दिया जाए, ये सब बहाने छोड़ दीजिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। मतलब आप मंत्रों की साधना करिए, हमें न्यास नहीं आता तो आरती नहीं आती तो ये नहीं, ये सारे पाखंड और सारे बहानेबाजियाँ, ड्रामेबाजियाँ अब की बार छोड़ दीजिए। और अब की बार जैसा भी आपको जितना जो मन में आ जाए, 4-5 हमने आपको मंत्र साधना का वीडियो दिया है, जो आपको लगे कि ये सरल है, हम कर लेंगे, हमारे दुख और हमारी पीड़ा को ये दूर कर लेगा, वो आप जरूर करिए, जरूर करिए। मेरा ऐसा विश्वास है, माता रानी ने अगर ये संदेश देने के लिए, समाज में देने के लिए बोला है, तो कुछ जरूर इस बार चमत्कार होगा, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। आप लोग लाभ लीजिए, हमें अनुभव सुनाइए प्रसन्नता का, मुझे अपार प्रसन्नता होगी। मैं फिर मिलूंगा। राधे राधे।